अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैर आफ़ियत से होंगे। आज की इस वीडियो को बनाने का मकसद ये है कि चूँकि ये माह मुहर्रमुल हराम है और इसमें शहदाए करबला का वाक़या पेश आया, तो अक्सर व पेशतर मुसलमानों के जहनों के अंदर ये सवाल पैदा होता है कि कातिलीन इमाम हुसैन कौन हैं। तो आज की इस वीडियो में हम इस सवाल के जवाब को आपके सामने चंद अहम दलाइल के साथ पेश करेंगे। सबसे पहले हम इस बात पर गौर कर लेते हैं कि इमाम आली मकाम सैयदना हुसैन इब्ने अली रज़ी अल्लाह अन्हुमा को किन लोगों ने शहीद किया और वो कौन लोग थे जिन्होंने मकरो फ़रेब के साथ ला तादाद दावतनामे लिखे और इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अपनी तरफ मदऊ किया। तो आज की इस वीडियो में हम आपके साथ सबसे पहली जो दलील है वो आपके सामने पेश करते हैं। एक शिया कुतुब में से एक किताब एहतजाज तबरिसी के अंदर मौजूद हज़रत इमाम सैयदना ज़ैनुल आबिदीन के ख़िताब की एक इबारत और उस इबारत के तर्जुमे को आपके सामने पेश करते हैं, जो कि एहतजाज तबरिसी के सफ़ा 157 पर मौजूद है। हज़रत सैयदना इमाम ज़ैनुल आबिदीन कूफियों को ख़िताब करके फ़रमाते हैं कि तुम नहीं जानते कि तुम ही लोगों ने मेरे वालिद माजिद की तरफ ख़त लिखे और तुम ही ने उनसे धोखा किया और तुम ही लोगों ने अपनी तरफ से अहद व पैमान बांधे, बैयत की और तुम ही लोगों ने उनको शहीद किया और उनको तकलीफ़ें दी। बस जो जुल्म तुमने कमाए उनकी वजह से हलाकत है तुम्हारे लिए और तुम्हारे बुरे इरादों के लिए। तुमने मेरी आल को कत्ल किया और मेरे ख़ानदान को तकलीफ़ें पहुँचाईं, बस तुम मेरी उम्मत से नहीं हो। ये एहतजाज तबरिसी के सफ़ा 157 पर मौजूद एक इबारत का तर्जुमा है, जो कि हज़रत सैयदना इमाम ज़ैनुल आबिदीन का कूफियों को ख़िताब था। अब एक और किताब कशफुल गुम्मा के सफ़ा नंबर 187 पर एक दूसरी दलील मौजूद है, जिसमें अहले कोफा के दावतनामों की बाईन ही इबारत नकल मौजूद है। इबारत की बाईन ही नकल मौजूद है, यानी कि अहले कोफा ने जो दावतनामे लिखे उनमें जो इबारतें थीं उन इबारतों की बिल्कुल सेम टू सेम जो नकल है वो मौजूद है। और उसका तर्जुमा कुछ यूँ है कि हज़रत हुसैन इब्ने अली अमीरुल मोमिनीन की तरफ उनके शियों की जानिब से ये दावतनामे हैं, आप पर अल्लाह ताला का सलाम हो। इसके बाद आपसे गुजारिश है कि लोग आपके इंतज़ार में हैं और आप रज़ी अल्लाह अन्हो के बग़ैर उनकी निगाह किसी पर नहीं पड़ रही। ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खानवादा जल्द अज़ जल्द तशरीफ़ लाए ताकि ये इंतज़ार भी ख़त्म हो। ये किताब कशफुल गुमा के सफ़ा 187 पर मौजूद दावतनामों में से एक दावतनामे की इबारत की नकल मौजूद है। इसके बाद तीसरा जो हवाला है, जो तीसरी दलील है, वो किताब मजालिसुल मोमिनीन के सफ़ा 250 की इबारत आपके सामने पेश करते हैं कि कोफा में कौन लोग थे जिन्होंने दावतनामे भेजे। मबिल जुमला तशय्युअ अहले कोफा हाजत बाकामत दलील नदारद व सुन्नी बूदन कोफ़ी अल अस्ल खिलाफ अस्ल व मोहताज बदलील अस्त। ये फ़ारसी ज़ुबान के अंदर एक इबारत है और उसका तर्जमा कुछ यूँ है कि अहले कोफा का शिया होना मोहताज दलील नहीं बल्कि बदीही अमर है और अहले कोफा का सुन्नी होना असल व नकल के ख़िलाफ़ है। अब आप ज़रा इन कोफियों के मुतल्लिक़ और उनकी मोहब्बत और तवल्ला के लंबरदारों के मुतल्लिक़ इमाम आली मकाम सैयदना ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह अन्हु का दूसरा इरशाद भी सुन ले, जो कि किताब मुनाकिबुल मासूमीन के सफ़ा नंबर 52 मतबूआ ईरान के अंदर मौजूद है। ए शियान ए मुहिब्बान लानत खुदा और लानत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बर तमामी अहले कोफा और शाम बाद, यानी ए शियो ए मुहिब्बो। शियों का मतलब होता है चाहने वालों। ए शियो ए मुहिब्बो, अल्लाह की लानत और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लानत तुम तमाम अहले कोफा और शाम पर। तो इन तमाम दलाइल से आपके सामने ये बात वाज़िया है कि अहले कोफा और अहले शाम ही वो लोग थे जिन्होंने इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अपनी तरफ मदऊ किया। ग़ालिबन आइम्मा कराम की जिन रिवायात को ज़ाहिर करना ज़िल्लत का मूजिब था और जिनको छुपाने के मुतल्लिक मज़हब शिया के बानियान ने ताकीदें की थीं और इस बारे में रिवायतें घड़ी थी, वो यही आइम्मा कराम की हदीसें हैं जिनका नमूना हम आपके सामने पेश कर चुके हैं। वाकई अगर आइम्मा कराम के ये इरशादात लोगों को सुनाए जाते तो कौन बेवकूफ़ शिया मज़हब इख्तियार करता। तफसीर कुम्मी की सफ़ा 34 मतबूआ ईरान में भी कुरान मजीद की एक आयत पर हज़रत इमाम जाफ़र सादिक रज़ी अल्लाह अन्हु की
اس کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ اذا کان یوم القیامات تبرأ کل امام من شیعتہ و تبرأت کل شیعۃ من امامہا، جب قیامت کا دن ہوگا تو ہر امام اپنے شیعہ سے بری ہوگا اور ہر شیعہ اپنے امام سے بری ہوگا اور ان پر تبرہ کرے گا۔ اسی طرح یہی روایت جو ہے وہ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اصول کافی صفحہ 237 پر موجود ہے۔ ظاہر ہے کہ ائمہ صادقین کے یہ جو ارشادات اور یہ حدیثیں اہل تشیع کے لیے ظاہر کرنا موت کا پیغام تھا، تو ان کو چھپانے کے لیے کیوں نہ تقیہ کے باب باندھے جاتے۔ حضرات، ان روایات کا نمونہ جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے، اس سے اہل تشیع کے مذہب کی ایک جہت سے تائید بھی ہوتی ہے کہ انہوں نے اپنے اماموں کے ارشادات کو خوب چھپایا اور خوب ان پہ پردہ ڈالا کہ ائمہ صادقین پر اتہام تقیہ لگا کر ان کے کسی قول اور فعل کو یقین کے قابل نہ چھوڑا اور ان کے ارشاد و اعمال کے خلاف ایک مذہب گھڑ کر ان پر پردہ ڈال دیا۔ مگر جس طرح اہل تشیع کے مذہب میں صحیح اور سچی بات کو چھپانا فرض ہے، اسی طرح ہمارے اہل سنہ کے مذہب میں صحیح اور سچی بات کو ظاہر کرنا فرض ہے۔ اس لیے مجبوراً ظاہر کی، اور وہ بھی بہت کم کی، تاکہ اہل تشیع حضرات برا نہ منائیں، ورنہ سخن باسیار است۔ صاحب کشف الغمہ نے اہل سنت غریبوں کو تو اس اتہام سے کوسا کہ وہ ائمہ طاہرین رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین سے روایتیں نہیں لیتے بلکہ ان کی روایتوں کو پھینک دیتے ہیں۔ اس لیے ائمہ طاہرین کی روایات شیعان و محبان کی مستند و معتبر کتابوں سے ہی لینا پڑی، تاکہ شیعان و محبان سیاہ پوشان تو کم از کم ائمہ کرام کے ارشادات اور ان کے فرامین کو سچا مانیں اور ان پر ایمان لا کر صحیح نسب العین مقرر فرمائیں۔ جی تو ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم نے آپ کے ساتھ امام علی مقام سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ عنہما کو شہید کرنے والوں اور مدعو کرنے والوں کے متعلق انہی کی کتابوں میں سے چند دلائل آپ کے سامنے پیش کیے۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ اپنے جواب کو ڈھونڈنے میں کامیاب ہوں۔ اس ویڈیو کو سننے کے بعد ہماری یہ التماس ہے، ہماری یہ دعا ہے کہ آپ اپنے جواب کو ڈھونڈنے میں کامیاب ہوں اور ہماری اس ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔